हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। आज मैं वापस आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा लो बजट यूनिवर्सिटी वर्सेस हाई बजट यूनिवर्सिटी में। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मेन रीज़न ये था क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के टाइम पे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँ। तो जो उनका कंसल्टेंट या फिर एजेंट्स होते हैं, एक यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे देते हैं और फिर उसमें ये नहीं बता पाते कि इसमें डिफरेंस क्या है लो बजट और हाई बजट यूनिवर्सिटी में। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप इस वीडियो के थ्रू आप खुद का यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस किस टाइप की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, रसिया में जो भी यूनिवर्सिटी रहते हैं ना, मेनली तीन तरह डिवाइड होते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ बजट पे चलता है भाई। एक लो बजट, एक मीडियम बजट और एक हाई बजट। तो आप जो भी मैं इस चीज़ में वीडियो में बताऊंगा, जो भी कंडीशंस है कि आपको लो बजट में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगे, हाई बजट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे और मीडियम बजट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने की मिलेंगे, या फिर कौन कौन सी सुविधा आपको मिलेंगे यहाँ पे आने के बाद। और जो ये पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो वीडियो में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का रिसर्च है और खुद का एनालिसिस है और खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मेरे पढ़ रहे हैं रसिया में, तो लगभग सारे यूनिवर्सिटी में और हर तरह के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। लो बजट में पढ़ रहे हैं, हाई बजट में पढ़ रहे हैं और मीडियम बजट में मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ। तो इसके थ्रू मैं बता सकता हूँ। और ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें आपको जो कंसल्टेंट या फिर एजेंट्स हैं वो आपको ये बातें नहीं बताएंगे। भाई मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी सेम चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको लो हाई बजट नहीं देखेंगे। जिधर उनको ज़्यादा फायदा उधर भेज देंगे आपको। सिंपल सा फंडा है। तो इस वीडियो में मैं मेनली 6 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। 6 की पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान में रखना कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के टाइम पे या फिर कोई भी कंट्री के सिलेक्ट करने के टाइम पे। क्योंकि इस पॉइंट्स पे अगर आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया, अच्छे से उस पे देख लिया चीज़ों को, तो भाई आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी खुद से सिलेक्ट कर सकते हो बिना किसी के हेल्प लिए। एंड दीज 6 पॉइंट्स आर: फर्स्ट वन इज बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी, सेकेंड इज एजुकेशन क्वालिटी, थर्ड इज क्लिनिकल एक्सपोजर, फोर्थ वन इज accreditation and establishment of the university, and fifth is location of the university, एंड सिक्स इज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि एक्सपीरियंस, वहाँ पे फॉरेन बच्चों का कितना दिन का एक्सपीरियंस है। और वीडियो के लास्ट में मैं खुद का अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ लो बजट और हाई बजट को देखते हुए। और लो बजट और मीडियम, ये जो मेन वीडियो है लो और मीडियम के लिए है, हाई बजट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी पे। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ज़्यादा इनर्जेटिक वे में बोलूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया थोड़ा एनर्जी नहीं लग रही आप में। अरे भाई ऐसा बात नहीं है। लास्ट वीडियो में मैं 4 बजे शूट किया था, तो 4 बजे मेरे सारे रूममेट सो रहे थे, सारे मतलब दो और हैं, तो उन दोनों सो रहे थे, तो उनको मैं क्यों ही डिस्टर्ब करूँ। तो बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी में बताऊँ तो जो लो बजट की यूनिवर्सिटी होते हैं वो मेनली 15 lakhs, मिनिमम 15 to 16 lakhs और मैक्सिमम 20 lakhs। इसमें पर्सनल एक्सपेंस को मैं हटा के बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस कैसे कोई बता सकता है भाई कि 6 साल में आप कितना खर्च कर रहे हो खुद पे या फिर फूड पे। इसमें यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फिर हॉस्टल फीस में बता रहा हूँ कि आपको 16 लाख से 20 लाख के बीच में पड़ेंगे लो बजट यूनिवर्सिटी में। और पर्सनल एक्सपेंस तो खुद पे भाई जितना उड़ाना उड़ाओ या फिर जितना बचा सकता है बचा लो, आप पे डिपेंड करते हैं। बहुत पैसे हैं तो 20 हज़ार महीना भी खर्च कर सकते हो, कम पैसे मेरे जैसे तो 7 6 8 हज़ार में भी आप निकाल सकते हो। तो यही है बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी में। सेकेंड वन इज एजुकेशन क्वालिटी। सबसे बड़ी फैक्टर ये है एजुकेशन क्वालिटी। देखो लो बजट यूनिवर्सिटी का क्या बात है ना, कि लो बजट यूनिवर्सिटी में आपको एजुकेशन क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि लो बजट यूनिवर्सिटी में जो टीचर होते हैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। एक्सपीरियंस इन द सेंस की, और बहुत सारे लो बजट जो यूनिवर्सिटी है ना अभी सारे नए नए होते हैं, तो उसके टीचर जो फॉरेन स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाने हैं, यहाँ रशियन स्टूडेंट्स के लिए उनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। यहाँ पे एमबीबीएस कोर्स दो मीडियम में चलते हैं, एक इंग्लिश मीडियम में और एक रशियन मीडियम में। तो रशियन मीडियम में जितने भी रशियन बच्चे हैं वो रशियन मीडियम में पढ़ते हैं, और जितने भी जो फॉरेन बच्चे आते हैं इंडिया से, इजिप्ट से या फिर कोई भी और कंट्री से, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो लो बजट यूनिवर्सिटी में रशियन बच्चों के लिए तो उनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन फॉरेन बच्चों के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, और उन टीचर को अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती है। ये फैक्ट है। मेरा कुछ दोस्त कैमरूआ में पढ़ रहा है, तो वहाँ के जो हमारा एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में सबसे मेन सब्जेक्ट क्या होता है, एनाटमी। वहाँ के टीचर को एनाटमी नहीं आती है। एनाटमी नहीं आती इंग्लिश में, एनाटमी आती है पर रशियन में आती है। तो आप सोचो वहाँ ट्रांसलेटर लेकर टीचर बैठे हैं। तो आप अगर ऐसे यूनिवर्सिटी जाओ जहाँ आप एक्सपेक्ट करो कि भाई हमें एक अच्छा सा एजुकेशन क्वालिटी मिले सामने से, ताकि इस चीज़ों को मैं ग्रैब करके अच्छा से एक डॉक्टर बन सकूँ, और सामने पढ़ाने वाले आपके सही नहीं रहे तो आप क्या कर सकते हो।
तो यही है, बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करने को मिलेंगी। लेकिन अगर बात करें मीडियम बजट यूनिवर्सिटी की, तो मीडियम बजट यूनिवर्सिटी में टीचर को जो उनका फ़ॉरेन बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी होती है। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सा एजुकेशन क्वालिटी देखने को मिलेगा। और लो बजट यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो पॉपुलर है यहाँ का लो बजट यूनिवर्सिटी में, उनका एजुकेशन क्वालिटी सही नहीं है। आप अगर ये चीज़ें आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो उनके बच्चों से बात करना, बच्चों से मतलब अच्छे वाले बच्चों से बात करना जिनका कोई भी रिलेशन ना हो कंसल्टेंसी से। जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड होंगे तो वो कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं खुद इंडिपेंडेंट बोलता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर या फिर किसी भी कंट्री को लेकर, जो फैक्ट है मैं बोलता हूँ। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो कंसल्टेंट या फिर एजेंट से जुड़े होते हैं, तो वो आपको खुद के यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। तो उन बच्चों से थोड़ा बच के रहना। अब बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो देखो भाई, जो लो बजट यूनिवर्सिटी होते हैं वो उनका जो सिटी होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। यहाँ का रसिया का सिंपल फंडा है, सिटी पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लिनिकल एक्सपोजर। जितना बड़ा सिटी, जितना उसका पॉपुलेशन ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, एक सिटी है, छोटा सिटी है, उसका पॉपुलेशन है 50,000 या फिर 1 लाख। अब उस सिटी में कितने लोग हॉस्पिटल जाएंगे? कम लोग। और दूसरी सिटी है जिनका पॉपुलेशन है 10 लाख, 4 लाख या फिर 15 लाख, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, तो ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आपको क्लिनिकल जो एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और क्लिनिकल एक्सपोजर में एक चीज़ और बता दूँ, देखो रसिया में मोस्टली यूनिवर्सिटी जो होते हैं उनका खुद का हॉस्पिटल नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको कंसल्टेंट या फिर एजेंट्स नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ, उनका खुद का हॉस्पिटल नहीं होते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनका खुद का हॉस्पिटल है। सिटी हॉस्पिटल तो होती है हर सिटी में, उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल होना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने, गवर्नमेंट यहाँ का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद उनका खुद का हॉस्पिटल नहीं होते हैं। और वो जो यूनिवर्सिटी होते हैं वो टाई अप होते हैं सिटी हॉस्पिटल के साथ। जो सिटी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनसे उनका टाई अप होता है, और वहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को देखोगे, चीज़ों आप जो पेशेंट के साथ डील करना होता है वहाँ जाके करोगे। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है जिनका खुद का हॉस्पिटल होते हैं। और मैंने लास्ट का वीडियो में दिखाया था अपना खुद का हॉस्पिटल, तो समारा में मैं इसलिए अपना समारा इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ पे खुद के एक नहीं 15 से 16 हॉस्पिटल है। तो जो हमारा जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मैं अक्सर जाया करता हूँ। तो और मीडियम बजट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मीडियम बजट यूनिवर्सिटी में होते हैं, मैक्सिमम जगह है कि उनका खुद का हॉस्पिटल होता है, तो उनमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्लिनिकल जो एक्सपोजर होगा वो नो डाउट लो बजट से काफ़ी ज़्यादा होंगे। भाई उनका बजट ही लो बजट तो कम ही रहेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा नहीं अगर बहुत ही ज़्यादा चाहिए। एमबीबीएस करने आए तो बिना क्लिनिकल एक्सपोजर का काम यहाँ पे नहीं चलता, प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप मीडियम बजट यूनिवर्सिटी की तरफ देख सकते हो। जो तीसरी चीज़ है, थर्ड पॉइंट शायद मैंने बता दिया फर्स्ट, हाँ, जो चौथी चीज़ है एक्रेडिएशन और एस्टेब्लिशमेंट। और एक्रेडिएशन की बात अगर करूँ तो मैं जो यहाँ पे अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो वहाँ पे दो चीज़ें, दो फैक्टर जो होती है जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं, कि एक एनएमसी से वेरीफाइड होना चाहिए और दूसरा डब्ल्यूएचओ से वेरीफाइड होना चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अभी लास्ट ईयर या फिर उसके लास्ट के लास्ट ईयर उनको डब्ल्यूएचओ से वेरिफिकेशन मिला है या फिर एनएमसी से वेरिफिकेशन मिला है, ये लो बजट में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन जो मीडियम बजट की यूनिवर्सिटी होते हैं वो ऑलरेडी पॉपुलर होते हैं, तो वहाँ जो होता है एक्रेडिएशन की बात करूँ तो पहले से वो सारे जो कंडीशंस होते हैं एनएमसी डब्ल्यूएचओ वो सारे फुलफिल कर रहे होते हैं, तो उनको सर्टिफाइड होते हैं डब्ल्यूएचओ और एनएमसी से, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड फिफ्थ इज लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखो जितने भी रसिया के लो बजट यूनिवर्सिटी हैं सब में आप एक चीज़ देखना, तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि जहाँ भी यूनिवर्सिटी है वो मॉस्को से काफ़ी दूर दूर में है। एक सिर्फ रसिया का लो बजट यूनिवर्सिटी उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मॉस्को के काफ़ी पास है, और वो यूनिवर्सिटी सच में अच्छी है। अभी आप देखोगे उराल को, तो क्योंकि उराल ऐसा है ना कि अभी इंडियन बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा है, लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। फॉरेन स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे बहुत सारे अदर कंट्री के, लेकिन इंडियंस के लिए स्टार्ट, पहले इंडियंस का वहाँ एडमिशन नहीं देते थे, तो यूनिवर्सिटी प्रीमियम रेंज का है, लेकिन ये भी इंडियन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल फेज में इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं, तो मॉस्को के पास भी है। तो अगर आप लो बजट यूनिवर्सिटी में एक अच्छा देखना चाह रहे हो तो उराल को आप चूज कर सकते हो। लोकेशन की बात करें जैसे केमरोवो हो गया या फिर कवारदीनो, जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, कंसल्टेंसी वाले इसको पॉपुलर कर दिए हैं, बच्चों को बोल देते हैं, प्रचार कर देते हैं, ये लो 14 लाख में एमबीबीएस कर लो, 12 लाख में एमबीबीएस कर लो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसका कुछ और ही है। तो लोकेशन जैसे केमरोवो है मॉस्को से 3000 किलोमीटर दूर, कवारदीनो है वो भी लगभग 2000 किलोमीटर, 1500, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं भाई उसका, लेकिन दूर है काफ़ी, 1500 से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूर है। तो उसका जो लोकेशन होता है वो काफ़ी दूर होता है। या फिर ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो बिल्कुल ही
बॉर्डर के पास होगा, यूक्रेन बॉर्डर के पास। तो यूक्रेन रसिया आप वर्ड से ही समझ जाओ। तो लोकेशन की बात कर लिया, और सिटी भी उतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो मीडियम बजट की यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी मॉस्को के आसपास ही है, आपको 1000 किलोमीटर के रेडियस में सारी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएंगे। तो 1000 किलोमीटर रसिया के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता है ड्यू टू इट्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे 1000 किलोमीटर आप इजली भी, अगर आप बाई एयर जा रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा, और अगर बाई रोड या फिर रेलवे जा रहे हो तो 10 घंटे में आप यहाँ पे इजली पहुँच सकते हो। मुझे क्यों पता कि मैंने बाई एयर भी गया है, बाई ट्रेन भी गया है, बाई रोड भी गया है, तीनों चीज़ें से मैं अपने यूनिवर्सिटी से मॉस्को जा चुका हूँ पिछले 5 महीनों में। तो ये हो गई। अब लास्ट है एक्सपीरियंस। देखो, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी। तो एक्सपीरियंस का अगर बात करें तो जो लो बजट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते टीचर, और बच्चों का भी एक्सपीरियंस नहीं होता है फॉरेन स्टूडेंट्स का, क्योंकि अभी इनिशियल फेज में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, टीचर का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ करने को मिलेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस लैक करेंगे। लेकिन मीडियम बजट का यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बहुत बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड है भाई। यहाँ पे ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो 100+ ईयर्स में मीडियम बजट में, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। और बच्चों का भी एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है फॉरेन मेडिकल्स का, क्योंकि यहाँ पे 20-20 साल से 25-25 साल से यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो उनका एक जो बॉन्डिंग होता है ना, टीचर और स्टूडेंट्स का बॉन्डिंग, वो भी काफ़ी अच्छा बना होता है। तो यही कुछ था 6 की पॉइंट्स। और लास्ट में मैं बताता हूँ अपना खुद का ओपिनियन कि मैं क्या कहता हूँ। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आपका बजट सच में लो है कि आप नहीं कर पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप जा सकते हो लो बजट यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं खुद का अगर बताऊं तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट नहीं करता हूँ लो बजट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, देखने को मिलते हैं बहुत सारे, जो चीज़ें लोग नहीं बताते यार। रसिया में यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं। एक लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड थी मुंबई से, तो उनके आंटी जो जी थे, जो उन्होंने एक कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ गया, और उस कंसल्टेंट ने उनको लो बजट यूनिवर्सिटी में भेज दिया। उनके पास पैसे थे, अफोर्ड कर सकते थे, बट बताया कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अभी जो वहाँ जाने के बाद जब वो गई वहाँ पे, तभी पता चल रही है उनको कि एनाटमी टीचर को और हिस्टोलॉजी और एनाटमी टीचर को दोनों को इंग्लिश नहीं आती है। अब बताओ भाई, यहाँ पे रसिया आया है, मेन सब्जेक्ट है हमारा एनाटमी और हिस्टोलॉजी फर्स्ट ईयर में, और उनको इंग्लिश नहीं आती। बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा रखे हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे बगल में एक ट्रांसलेटर बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो ट्रांसलेटर समझ रहा है, फिर वो बच्चों को डिलीवर कर रहा है। आप देख सकते हो कम्युनिकेशन गैप कितना ज़्यादा है। मतलब 3 फेज में आपके पास नॉलेज आ रहा है, फिर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप ट्रांसलेटर से पूछो, ट्रांसलेटर फिर टीचर को बताएंगे, फिर सेम वे साइकिल चलेगा। तो ये चीज़ें आप देख लेना। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप अगर बजट नहीं है, तो अगर बिल्कुल ही बजट नहीं है तो आप लो बजट में जा सकते हो। लेकिन आप खुद को, एक बोलते हैं ना कि एक खुद को तैयार करके जाना कि उस कंडीशंस में रहना, खुद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपके पास बजट सही है तो आप गो फॉर मीडियम बजट, क्योंकि मीडियम बजट बेस्ट होता है। एज ए बजट वाइज बात करूँ तो हाई बजट से भी अच्छी है, मीडियम बजट में आप सिलेक्ट करो। लेकिन लो बजट सिलेक्ट करने से पहले 10 बार सोचना। हाँ, लेकिन अगर खुद सिलेक्ट कर रहे हो यूनिवर्सिटी, अगर खुद सिलेक्ट करो, सारी चीज़ों को देख कर सिलेक्ट करो, तो आप मीडियम लो बजट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर 3rd पर्सन किसी और बात में आगे कर रहे हो, कोई कंसल्टेंसी की बात में आगे कर रहे हो, लो बजट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कभी मत करना। नेवर। कंसल्टेंट या और एजेंट्स हमेशा झूठ बोलते हैं। उनके अगर 100 बात बोल रहे हैं ना, तो 99 बार झूठ बोलेंगे। एजेंट्स 99 बार झूठ बोलेंगे, एक बात रहे गलती से उनके मुंह से सच निकल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉड करते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, या मैं ही हूँ, या फिर जितने भी रसिया में यूट्यूबर्स हैं, तो कोई भी यूट्यूबर्स या फिर कोई भी स्टूडेंट्स आपका एडमिशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में नहीं करा सकता है। मैं खुद भी नहीं करा सकता हूँ। कोई अगर क्लेम कर रहा है कि मैं करा सकता हूँ एडमिशन, तो उनके बातों में मत आना। अगर मैं ही बोलूँ कभी किसी को, मैं किसी को आज तक नहीं बोला हूँ। मेरा काम बस ये है कि आपको एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी बता सकता हूँ कि भाई आपके रेंज में, या फिर आपका जो कंडीशंस है, आप जो बताए हैं, आपके जो मार्क्स है, या फिर जो चीज़ आपको चाहिए, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी आपको, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी, अगर आप मुझे कोई व्हाट्सएप पे कॉल करता है या मैसेज करता है, तो मैं उनको बस बता देता हूँ कि आप ये यूनिवर्सिटी देख सकते हो। और फिर जो भी इस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे हर यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट बना होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और वही एडमिशन करा सकता है। लेकिन अगर कोई 3rd पार्टी क्लेम कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स या फिर कोई फेक एजेंट्स क्लेम कर रहा है कि मैं एडमिशन करा दूँ, उनको 1 रुपया भी मत देना। वो आपके साथ फ्रॉड कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। शायद आपको इस वीडियो में मेरी एनर्जी दिखी होगी, लास्ट वीडियो की तरह नहीं, लेकिन वो भी एक वीडियो अलग ही है भाई,
कम एनर्जी में था लेकिन इफेक्टिव वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वाले वीडियो पे जाओ, वो वीडियो को देखो, वहीं मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।